वस्तु का स्वरूप समझकर अगर हम और ज़्यादा भयभीत हो गए, कई दिन ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि हम पहले प्रवचन वगैरह में नहीं बैठते थे तो अपने में मस्त थे, खाओ पियो मौज करो, समझ में आया, घूमो फिरो ऐश करो। लेकिन जब से प्रवचन वगैरह में गए, इन पंडितों ने चार गति के दुख दिखा दिखा के टेंशन होती थी, समझ में आया। नरक में चले जाओगे, त्रेंच में चले जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, इन पापों का फल ये मिलेगा। कई लोग तो, एक मेरा मित्र है, वो मोक्षु नहीं है, लेकिन कभी कभी उसको उसको मेरे बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये थोड़ा धर्म को जानता है। उसको उससे ज़्यादा मैंने परिचय दिया भी नहीं, कुछ उसे कुछ पता भी नहीं। तो वो कभी कभी कहता है कि भैया मैं तो ज़्यादा सुनता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले ज़्यादा सुनो तो टेंशन बहुत होती है। बोले देखो मैं तो आलू खाता हूँ और मैं तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता कि आलू में जीव होते हैं, क्योंकि अगर अपन ने जान लिया कि आलू में जीव होते हैं और फिर भी अपन ने आलू खाए तो गारंटी से पाप लगेगा। और देखो हम जानते ही नहीं, तो या तो भगवान जानता है या ये पंडित जानते, सारा पाप इनके माथे। कोई लड़का शास्त्री करके आ जाता है तो माँ बाप उससे कहते हैं कि तुम शास्त्री करके आगे शर्म खाओ, समझ में आया कि नहीं? अब वो बेचारा आधा घंटा टीवी देख ले तो जुर्म है, और दूसरा लड़का जो है पूरा सिनेमा देख के आ जाए तो जुर्म नहीं। वो कह के पापा बड़ा छोटा भाई भी तो देख के आया, बड़ा भाई अरे वो शास्त्री थोड़ा ही है, उस बेचारे कुछ पता थोड़ा ही है। तो एक जगत में ये मान्यता बहुत प्रचलित है कि अगर हम जान लेंगे कोई चीज़ और फिर अगर अपन करेंगे तो हमें बहुत पाप लगेगा, और अगर अपन नहीं जानेंगे और करते रहेंगे तो फिर हमें वैसा पाप नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानियों की मान्यता, अज्ञानियों के द्वारा निर्मित की गई है। वस्तु का स्वरूप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जगत में भी ऐसा स्वरूप नहीं है। जगत में आपको नहीं पता था, इस बात से माफी नहीं मिलती। मिलती हो तो बताओ। जैसे एक आदमी दिल्ली में, तो यहाँ तो चलो छोटी जगह है, दिल्ली वगैरह में अगर तुम बिना हेलमेट के गाड़ी चलाओ, बिना बेल्ट के गाड़ी चलाओ, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाओ और पुलिस ने पकड़ लिया, अब तुमने कहा साहब मुझे कुछ पता ही नहीं है कि ये लाइसेंस होता है, मुझे पता ही नहीं, तो भाई साहब इस बात से तुम्हारा चालान नहीं कटेगा, ऐसा नहीं है, वो डबल कटेगा। तो तू तो और इधर आ, तू इतना बड़ा मूर्ख है, इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है और तुझे इसके नियम तक पता नहीं। चलो नियम नहीं फॉलो करना पता तो हो कम से कम। ऐसे ही कई लोग जैन धर्म में जन्म ले लेते हैं और वो कहते जी हम तो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, अपन को तो ज़्यादा नहीं सुनना वरना जानकारी हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत। ऐसा नहीं है। आलू में जीव है और वो ये जानता है और मानता है और स्वीकार करता है और फिर भी आलू खाता है। और एक आदमी को पता ही नहीं है कि आलू में जीव है और वो मस्त होके खाता है। समझ में आया? तो जो जानकर खाता है और जो नहीं जानता कुछ भी और खाता है, तो जानने वाले को कम पाप लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका सम्यक ज्ञान है कि ये आलू अच्छी चीज नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे छोड़ना है। वो खेद बरतता है, वो रुचि पूर्वक नहीं खा सकता। लेकिन जो इसका ज्ञान ही नहीं करता, जो तो मस्त होके अपना खाता है, समझ? तो अज्ञान का बंध साथ में है। और आचार्य तो ये कहते हैं असली बंध का कारण ही अज्ञान है। ये चारित्र मोह का जो बंध है ना, खाने पीने का राग है, घर गृहस्थी में रहने का राग है, स्त्री पुत्र आदि का राग है, ये राग असली संसार का कारण नहीं है। ये तो तीर्थंकर आदि को भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से भरत जी आदि सबको होता है, और इतना ज्यादा होता है कि हम इस पर्याय में जितनी हमारी उम्र है, कितनी उम्र है अपनी है, 70 बरस जियोगे, ज्यादा से ज्यादा 80 जी लोगे, है कि नहीं? और जो भी 35-40 वाले में तो 70 के आगे जाने ही नहीं, बात ही खत्म है।
तो अपन 70 वर्ष की उम्र में कितने विषय भोग भोग लेंगे बताओ, कितना खा पी लोगे? तुम पूरी जिंदगी में जितना नहीं खा पाओगे, जितने भोग नहीं भोग पाओगे, महापुरुष चारित्र मोह के उदय में एक दिन में उतने भोग भोगते हैं। बोलो, और एक दिन में भोगते हैं एक बार, और उम्र कितनी होती है? करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु होती है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं अपने घर से नहीं कह रहा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक दिन भी भोगों के बिना नहीं रहती। बोलो, पढ़े है ना, उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत तो नहीं है। प्रकृति जिसके भोगों के लिए उसकी पटरानी की ऐसी व्यवस्था करके देती है कि उसके भोग में अंतराय ना आए। इतना भोग, इतना भोग, और एक सेकंड में उसी भाव में आत्म ध्यान में सारे कर्म उड़ा देते हैं। तो वो कर्म बलवान कहाँ है? असली संसार का कारण तो मिथ्यात्व है।